हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एमडब्ल्यू में मैथ्स वाला में। आज लेकर आए हूं लेक्चर नंबर 2 में। प्रीवियस लेक्चर में हमने एचसीएफ और एलसीएम का फंडा आपको बता दिया है। अब लेक्चर नंबर 2 में आपको द्विघात बहुपद के शून्य के ज्ञात करना। लेकिन सबसे पहले ये बीमारी क्या है, ये डिसीज क्या है, द्विघात बहुपद है क्या, तो उसके लिए छोटा सा कुछ इसका रूल है। सबसे पहले नाम पर डिस्कस करते हैं। द्विघात और बहुपद। द्वि मीन्स दो घात वाला, दो घात का नाम आते ही समझ जाना आप अधिकतम घात की बात कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? अधिकतम घात की। परीक्षा में प्रश्न आ जाए, चलो ये दे दिया x² + 2, मैंने कह दिया इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? कितनी है? 2 है, क्योंकि x की अधिकतम घात है, तो मैंने कहा x की अधिकतम घात है बहुपद की अधिकतम घात। ठीक है, तो और बहुपद किसे कहते हैं? बहुत सारे पद, बहुत सारे पद टर्म्स मिल करके, या फिर दो या दो से अधिक पद जुड़ करके किसका निर्माण करते हैं? बहुपद का। आपको पता होना चाहिए बहुपद का मानक रूप। सबसे पहले भाई पता होना चाहिए कि बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं। इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल। इसलिए आप इसको, यदि कोई बहुपद या कोई व्यंजक है या बीजीय व्यंजक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है? चर प्लस इन दोनों राशियों से मिलकर बनेगा। चर राशि का मतलब है मान परिवर्तनशील होगा, अचर राशि का मतलब है मान परिवर्तनशील नहीं होगा। निश्चित मान होगा वो तो अचर राशि होगी, जैसे कोई कांस्टेंट हो गया 2, 4, माइनस कोई दिक्कत नहीं। और ये एक्स वाई जेड अल्फाबेट जो भी है ये चर राशि के अंतर्गत आने वाले हैं। दूसरी बात, पॉलिनोमियल यदि x में है तो p ऑफ x। आपको ऐसा कोई धुंधला धुंधला याद होगा कि आपने प्रायिकता पढ़ी है अपने से, है ना? क्या पढ़ी है? प्रायिकता। और प्रायिकता के अंतर्गत बेटा जी आपने, मैंने कहा था माना कोई घटना E है, उसका सिंबल क्या था? P ऑफ E। E की ये है x में बहुपद। किसमें है? x में बहुपद है, x में बहुपद है। तो बहुपद का मानक रूप an x की पावर n प्लस an माइनस 1, x की पावर n माइनस 1 प्लस an माइनस 2, x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट डॉट करके a1 x की पावर 1 प्लस a0 x की पावर 0। जहां x की पावर 0 का मतलब स्टूडेंट्स कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा रे? 1। कोई भी प्रश्न, जैसे छोटा सा प्रश्न दे दिया आपको 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2, उत्तर कितना होने वाला है इस क्वेश्चन का? a किसका होगा प्लस a किसका? उत्तर कितना होगा स्टूडेंट्स? 2 होगा। कितना होगा? 2 होगा। अब आप ये मानक रूप देख रहे हैं, तो बहुपद के घात के आधार पर है, घात के आधार पर बहुपद, जिसमें पहला आता है रेखिक। कौन सा आता है? रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद px बराबर है, इसका जो मानक रूप होता है px बराबर है, वो होता है स्टूडेंट्स ax प्लस b। a क्या है? x का गुणांक। अब ये गुणांक क्या बना है तो स्टूडेंट्स समझने का प्रयास करें। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट क्या होता है? अर्थात जिसे गुणांक, गुणा में लिखा हुआ अंक गुणांक कहलाता है। जैसे मान लो यहां लिख दिया ax लिखा हुआ है, तो इस चर राशि के गुणा में जो मान होगा वो उसका क्या होगा? गुणांक होगा। चिन्ह सहित ध्यान रखना है, चिन्ह सहित ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको, ठीक है ना? चिन्ह सहित ध्यान रखना। जिसे मान लो मैंने दे दिया 2x², मैंने पूछ लिया x² का गुणा कितना है रे? 2। कितना है? 2। मैंने दे दिया ये लो, मैंने कह दिया x का गुणा कितना है? -3, क्योंकि चिन्ह सहित बोलना है। अब आगे तो ये हो गया, और b क्या यहां पर कांस्टेंट है, ठीक है? जैसे इसका एग्जांपल लिख दूं, px बराबर है 3x + 7। आप कह सकते हैं तुलना करने पर, क्या करने पर स्टूडेंट्स? तुलना। तो a कितना है? 3 है, b कितना है? 7। a 3 है, b 7 है,
इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, रेखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद कह सकते हैं। एक घातीय बहुपद क्यों कह सकते हैं बेटा, इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अधिकतम पावर x की कितनी है, एक। याद रखना कोई भी चर राशि लिखी हुई है x y z कुछ भी लिखा हुआ है, t कुछ भी लिखा हुआ है, तो आपको पूछा जाए इसके ऊपर अधिकतम पावर कितनी है, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर अधिकतम पावर यदि कुछ दिखता नहीं है तो कितना होगा, एक होगा। कितना होगा, एक। तो यहां पर दिख नहीं रहा है तो आप मुझे बताओ एक हुई हाईएस्ट पावर, इसका मतलब है इस सिस्टम को एक घातीय या रेखिक बहुपद कहते हैं। दूसरी चीज, दूसरा आता है अभी अपने सिलेबस में चैप्टर में है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद इसका मानक रूप लिखेंगे, x में चलेगा ax² प्लस bx+c। ये ax² प्लस bx+c, यहां पर a क्या है, किसका गुणांक है बेटा, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c है अचर पद। क्या है, अचर पद। अचर पद कांस्टेंट हो गया लास्ट टर्म में। अब आप इसी पर पढ़ने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा और एक क्लास और देखो, 90 क्लास में पढ़कर आ गए बेटा। त्रिघातीय बहुपद px मानक रूप होगा इसके, ये सारे में क्या लिखा रहा हूं, जनरल सूत्र, मानक स्टैंडर्ड फॉर्मूले लिखा रहा हूं, इसके मानक रूप है, ये मानक रूप है बेटा। क्या है, मानक। परीक्षा में आ जाए ऑप्शनली कि रेखिक बहुपद का मानक रूप कौन सा है, और ऑप्शन दे दिया आपको बेटा, ध्यान देना, ध्यान देना इधर सभी स्टूडेंट्स। जैसे मैंने दे दिया कि निम्न में कौन सा रेखिक बहुपद का मानक रूप है, कौन सा रेखिक बहुपद का मानक रूप है, तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है ax³ + 1, दूसरा ऑप्शन दिया है ax + b, तीसरा ऑप्शन दिया है ax², और चौथा ऑप्शन दिया है नन, कोई नहीं। तो कौन सा है इसमें रेखिक वाला, ऑप्शन नंबर बी। क्यों, अधिकतम घात कितनी है, एक, और बहुपद px से 100 होगा। समझ में आ गया, तो ये है रेखिक बहुपद का मानक रूप। ये होगा त्रिघात का, अधिकतम पावर देनी जाएगी x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इस प्रकार से ये सारा सिस्टम क्या कराएगा, त्रिघातीय बहुपद के मानक रूप हो गए। ये मानक रूप हो गए, पद के आधार पर बहुपद पढ़ते हैं, फटाफट देखेंगे। पद के आधार पर, किसके आधार पर बेटा, पद के आधार पर। पद के आधार पर बहुपद, जैसे मान लो एक पद है तो एक पदीय या एक पदीय मोनोमियल कहेंगे, द्विपदीय है बाइनोमियल कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे, त्रिपदीय को क्या है, जैसे 2x लिख दिया, px = 2x, ये क्या है, क्या है ये, एक पदीय, एक ही पद है इसके अंतर्गत। द्विपदीय का मतलब दो पद होंगे, px = 2x + 1, एक और दो है, और इसमें त्रिपदीय का मतलब तीन पद हो सकते हैं, px = x² - 7x + 1, तो ये कितना हो गया, त्रिपदीय बहुपद हो गया। स्टूडेंट्स त्रिपदीय बहुपद ये हो गया है। और आप अब इसी लेक्चर में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, जब तक ये अब इस लेक्चर में आगे बढ़े, दो बहुपद आए, अचर बहुपद, px से 100 होगा ऐसा बहुपद जिसका मान कोई कांस्टेंट राशि हो। क्या हो, कांस्टेंट राशि। इसका मतलब है क्या समझे आप, एक परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि अचर बहुपद की घात बताओ। घात क्या होती है अचर बहुपद की, 0। क्या होती है, शून्य घात होती है। क्यों होती है, अब इसी को समझने का पूरा प्रयास करेंगे। लॉजिक है, px = 7x⁴। अब मैंने समझाया था मानक रूप में x⁴ का मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। तो 7 × 1 कितना आया, 7। तो कांस्टेंट का मतलब क्या आया, ये हो ऐसा बहुपद जिसका मान कोई अचर राशि हो, अचर बहुपद कहलाता है। दूसरी चीज आती है इसमें शून्य बहुपद की, जीरोस पॉलिनोमियल, वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल था। ऐसा बहुपद
जिसमें जिसका मान क्या हो, जीरो हो, जिसका मान क्या हो, जीरो, उसे क्या कहते हैं, जीरो बहुपद कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं, नल पॉलिनोमियल कहते हैं। दैट इज ए करेक्ट। अब आप क्या करेंगे, लेक्चर को देखें, यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल के लिए सब्सक्राइब, बेल आइकन पे प्रेस, ताकि ऑल नोटिफिकेशन है दौड़ करके आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद।